चिकन पॉक्स होने के बाद दोबारा क्यों होता है या चेचक होने के बाद दोबारा वापस क्यों आता है? नमस्ते, मैं डॉक्टर पूनम बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का टॉक विद डॉक्टर पूनम में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन सवाल के बारे में, जो बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि एक बार अगर चिकन पॉक्स हो गया, तो वो दोबारा क्यों होता है? और ऐसा ही सवाल था हमारी व्यूअर मीतू पटेल जी का, जिनके बेटे को 2 साल पहले चिकन पॉक्स हुआ था और 8 मंथ्स के बाद फिर से रिपीट हो गया। तो थैंक यू मीतू पटेल जी आपके इस सपोर्ट के लिए। और आपने हमसे जानना चाहा कि उनको वापस से चिकन पॉक्स क्यों रिपीट हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि क्या रीजन है कि एक बार चिकन पॉक्स होने के बाद से दोबारा रिपीट हो। तो चिकन पॉक्स का वायरस है वेरिसिला जोस्टर वायरस। और जब आपको पहली बार चिकन पॉक्स होता है, तो ये वायरस हमारे शरीर के अंदर दबा हुआ होता है, हमारे स्पाइन के पास नर्व सेल्स के अंदर। बहुत सारे लोगों के शरीर में चिकन पॉक्स की ये वायरस जो है डॉर्मेंट स्टेज में हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। तो डॉर्मेंट स्टेज का मतलब ये होता है कि वायरस आपके शरीर के अंदर मौजूद तो होता है, लेकिन वो एक्टिवली रेप्लिकेट नहीं करते हैं या कोई सिम्टम्स आपको शो नहीं करते हैं। जब शरीर की इम्यून सिस्टम लो होती है, जैसे कि स्ट्रेस की कंडीशन में, डायबिटीज की कंडीशन में, एचआईवी या फिर ओल्ड एज की कंडीशन में, तब ये वायरस एक्टिव हो जाता है। और लो इम्यूनिटी के केस में ये वायरस जब एक्टिव होते हैं तो कई तरह से जो है अपीयर हो सकते हैं। जैसे हर्पीस जोस्टर के रूप में आते हैं, जिसमें स्किन पर रैशेस और काफी पेनफुल रैशेस होते हैं, जो कि जो है आपके पीठ पे या चेहरे पे दिख सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम हर्पीस जोस्टर और होम्योपैथी का रोल इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। फिलहाल हम इतना ही जानते हैं कि अगर ये एक्टिव होते हैं लो इम्यूनिटी के केस में, तो एक तरह से हर्पीस जोस्टर के रूप में भी ये जो है आ सकते हैं। देन अगर आपको पहली बार चिकन पॉक्स हुआ है और वो काफी माइल्ड रहा हो या उसकी इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग ना हो, तो ऐसे पेशेंट को भी इसका चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है या रिपीट हो सकता है। और फर्स्ट टाइम चिकन पॉक्स हुआ है, वो माइल्ड रहा है और दोबारा रिपीट हुआ है, ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। लेकिन आजकल ऐसे केसेस आ रहे हैं जब जो है पेशेंट को पहले भी चिकन पॉक्स के इन्फेक्शन हुए हैं और वो दोबारा रिपीट हुआ है। तो आप बचाव कैसे करेंगे या फिर बचेंगे कैसे दोबारा चिकन पॉक्स का आपको इन्फेक्शन ना हो? तो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन अवेलेबल है, जिसको जो है आप लगवाकर जो है इससे बच सकते हैं। देन आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है, अच्छा खान-पान रखना है, जिससे आपका इम्यूनिटी लो नहीं होगा, तो आप दोबारा इससे इन्फेक्ट नहीं होंगे। अच्छी नींद लें, पौष्टिक आहार लें, एक्सरसाइज करें। और अगर आपको दोबारा चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो रहा है, आपको दाने ज़्यादा हैं, फीवर ज़्यादा है, इचिंग ज़्यादा हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराएँ और फिर जो है आगे की ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। होपफुली आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि किस-किस केसेस में और किस वजह से चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन दोबारा रिपीट कर सकता है। तो इसी तरह की हेल्थ अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए टॉक विद डॉक्टर पूनम को। थैंक